आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप मीडिया हज़रात का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने टाइम निकाल के आल करगिल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के कॉल पे आप यहाँ पे आए। और जैसा कि आपको पता है कि हमने 3-4 दिन पहले हमने एक प्रोटेस्ट हमने करा था। LHDC कारगिल पे हमने एक रैली लिया था काउंसिल सेक्रेटेरिएट पे। तो उसके बाद जैसे हमारे ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर साहब ने भी प्रेस ब्रीफिंग दिया था कि हमारे एजेंडास क्या हैं वहाँ पे, और यूनानिमसली हमने यही मांग करा था कि हमें यूटी परमिट दिया जाए। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे गाड़ियाँ सीज़ हो रही हैं, और मैं आप मीडिया हजरात से ये गुजारिश करूँगा कि हमें लगता है कि आज हम ब्रिटिश इंडिया के दौर में जी रहे हैं। इतनी ज़बरदस्ती, इतना डिक्टेटरशिप हिंदुस्तान के आज तक के दौर में हमने नहीं देखा। जब से हमारा J&K स्टेट यूटी में कन्वर्ट हुआ, हमारे लद्दाख रीजन को यूटी अनाउंस कर दिया गया, उसके बाद हम सबको यही तवक्को था कि परमिट के इशू में जैसे कि लॉ भी है, रूल भी है, आइदर हमें डिस्ट्रिक्ट परमिट और स्टेट परमिट और नेशनल परमिट का हमें ऑप्शन दिया जाएगा। जो कि लास्ट टाइम जब ले से RTO साहब यहाँ पे आए थे, हमारे CC साहब ने मीटिंग कन्वीन किया था, उस टाइम पे भी मिनट्स ऑफ मीटिंग STA का यही उनका तय हुआ था कि डिस्ट्रिक्ट परमिट, स्टेट परमिट और नेशनल परमिट दिया जाएगा। लेकिन आज के दौर में मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे कमर्शियल जो टैक्सीज़ हैं, उनको जिनका पहले ऑल J&K रूट परमिट हुआ करता था, उनको ज़बरदस्ती सीज़ किया जा रहा है, और उसके बाद उनको ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। उनको ये ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप अपनी गाड़ी हमसे रिलीज़ करवा लो और डिस्ट्रिक्ट परमिट में इसको कन्वर्ट कर लो, जबकि ARTO के पास डिस्ट्रिक्ट परमिट में भी कन्वर्ट करने के लिए अभी तक कोई ऑर्डर नहीं है। हिंदुस्तान के तारीख़ में वर्बल ऑर्डर कब से चलने लगा ये मुझे भी समझ नहीं आता, लेकिन हमारा यहाँ पे जो ARTO साहब हैं वो हमें ऑफ़र कर रहे हैं कि आप डिस्ट्रिक्ट परमिट कन्वर्ट कर लीजिए, लेकिन अभी तक हमें एज सच ब्लैक एंड वाइट में कोई नोटिफिकेशन, कोई ऑर्डर नहीं मिला है। लिहाजा खैर, हमारी जद्दोजहद, हमारी लड़ाई आप मीडिया हजरात को बखूबी पता है। इस पे ज़्यादा न जाते हुए, आज आल करगिल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यूटी लद्दाख ने ये फ़ैसला लिया है 28 सितंबर 2022, यानी कल नहीं परसों के बाद हमारे तमाम कमर्शियल व्हीकल, चाहे वो बसेस हो, चाहे वो लोड कैरियर्स हो, चाहे वो टैक्सीज़ हो, कंप्लीट चक्का जाम रहेगा, कोई भी मूवमेंट नहीं रहेगा। और हमारे जो टैक्सीज़ या बसेस या जो बाकी कमर्शियल व्हीकल्स जो बाहर हैं, फ़िलहाल करगिल में नहीं है, हम उनसे भी अपील करते हैं कि कल शाम तक अपनी गाड़ियाँ किसी भी हाल में अपने यार्ड में पहुंचा दें, और इसके बाद कंप्लीट चक्का जाम रहेगा। 28 के बाद हमारा कंप्लीट चक्का जाम रहेगा। खैर, क्योंकि ये चक्का जाम तब तक रहेगा जब तक यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हमें कोई पॉजिटिव ऑर्डर पास जब तक ना करे, तब तक हम इस चक्का जाम को ओपन नहीं करेंगे। लिहाजा
जैसे हमने लास्ट टाइम भी जब प्रोटेस्ट करा था, हम करगिल के तमाम रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट्स और बाकी सारे एसोसिएशंस का भी शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमारे साथ अपना ताउन जताया था। हम आप मीडिया हजरात से भी, क्योंकि आप मीडिया वाले बात में हो, पहला आप करगिल के शहरी हो। अगर मेरा जनरल पब्लिक से भी ये अपील है, अगर आप लोगों को लगता है कि यूटी परमिट इशू ना करना हमारे करगिल डिस्ट्रिक्ट के साथ ज़्यादती है, तो मैं अपील करता हूँ तमाम रिलीजियस इंस्टीट्यूट, तमाम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट और तमाम सोशल एसोसिएशंस को कि वो इस चक्का जाम में बढ़ चढ़ कर हमारा साथ दें, क्योंकि ये जो कॉज है ये पर्टिकुलरली टैक्सी का नहीं है, ये कॉज करगिल के आने वाले फ्यूचर का है। अगर आज हमें यूटी परमिट नहीं दिया जाता है, जैसे रूमर्स आप लोग सबको पता है कि ज़ंस्कार भी डिस्ट्रिक्ट बनने वाला है शायद, और नुब्रा भी शायद डिस्ट्रिक्ट बनने वाला है, तो हमारे लिए ये सर्वाइवल का इशू हो जाएगा। और अगर इतना ही यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को करगिल का एक्सेप्टेंस नहीं है, तो वो भी हमें ब्लैक एंड वाइट में ऑर्डर देके हमें बता दिया जाए। अभी हम ना इधर कर रहे हैं ना उधर कर रहे हैं, ना हमें ऑर्डर कोई पास हो रहा है। परमिट को लेके अगर आप भी कभी मीडिया हजरात से मैं गुजारिश करूंगा, चाहे ARTO हो, चाहे RTO साहब हो, चाहे कमिश्नर सेक्रेटरी हो, उनसे भी आप भी ज़रा एक बार तलब करें कि परमिट का क्या हो रहा है। एक बात मैं आपको बताता चलूं कि अभी तक करगिल में जब से हमारा ये J&K स्टेट अलग होके यूटी बना है, तब वैलिड परमिट किसी के पास नहीं है। इसलिए हम ये स्टेप लेने में मजबूर हैं और हम उम्मीद करते हैं करगिल के तमाम एसोसिएशंस, ख़ास करके हमारे रिलीजियस इदारों से, कि वो भी हमारा साथ दें, क्योंकि हमारा कॉज करगिल का आने वाले मुस्तकबिल का कॉज है। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक टैक्सी यूनियन का मसला नहीं है। जी शुक्रिया सर। इसमें एक सवाल आता है, जैसे हमने बोला कि ऑल करगिल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अंदर काफ़ी स्टेक होल्डर्स आते हैं, जैसे ट्रक यूनियन है, बस यूनियन है, टैक्सीज है, ओमनी वैन, लोड कैरियर, और आपका जो जेन्युइन इशूज़ जो आप लोग बता रहे हैं सर, या आप लोग सीज़न के स्टार्टिंग में आप लोगों को इशूज़ निकाल के आते हैं, सीज़न के एंड में, ये मेन सीज़न में जो है ऐसे इशूज़ उभरते नहीं आ रहे। और आपके जितने भी इशूज़ हैं, आप पूरा कंप्लीट सवाल सुनिए, जितने भी इशूज़ हैं अभी तक, चाहे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, LHDC काउंसिल हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, अभी तक उन पर कोई आउटपुट हमें देखने को नहीं मिला, क्योंकि बहुत पहले से आप लोग ये स्ट्राइक धरना वगैरह देते हुए आ रहे। और सोर्स के मुताबिक हमें ये भी बात मिली है कि आपके एसोसिएशन के अंदर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे ट्रक, बसेस, मैंने पहले भी बता दी, उनका सही कॉपरेशन आप लोगों को नहीं मिल रहा है। इब्राहिम साहब इस पर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम मीडिया हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया कि ऑल कारगिल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे आए। तो हुसैन साहब, आपने पूछा कोऑपरेशन की बात करते हैं। ये ऑल कारगिल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन बन के शायद 2 साल पूरा होने जा रहे हैं। इससे पहले कोई कारगिल में ऑल ट्रांसपोर्ट करके कोई एक एसोसिएशन नहीं था, सबका एक प्लेटफॉर्म नहीं था। जब से ये ऑल कारगिल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन बना है, बराबर कोऑपरेशन हमें स्पेशली टैक्सी वालों को या किसी दूसरे ट्रांसपोर्टर को कोई परेशानी होता है तो सारा अपनी जगह में एक ही प्लेटफॉर्म पे आते हैं। तो आज तक इशू इससे पहले हुआ था, पिछले साल की बात है, पिछले साल इशू हुआ था जो NHPC का कुछ गाड़ियों के मसले पे। तो वैसे ही सेम फिर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी एश्योर किया था और हमारे LHDC ने भी एश्योर किया था तो उनके एश्योर के बेसिस पे हम रहे। तो इस साल अभी रिसेंटली 10-15 दिन हो गए, क्योंकि गाड़ियों का सीज़ करना शुरू हुआ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, तभी से ये इशू उठा। क्योंकि हमें भी पता था, क्योंकि 2020 में जो STA मीटिंग हुआ है उसमें उन्होंने ख़ुद कमिश्नर ट्रांसपोर्ट के चेयरमैनशिप में वो सारा STA मीटिंग हुआ था। उसमें क्लियरली लिखा है कि 3 तरह के परमिट को अलाउ किया जाएगा, जैसे मोटर व्हीकल एक्ट रूल के तहत।
एक डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, जैसे हमारे सदर साहब ने बताया कि नेशनल, तो हम भी वही सोच रहे थे कि 31 अक्टूबर 2021 के बाद जब उसका परमिट का वैलिड हो जाएगा तो उसके बाद स्टार्ट करेंगे, हम उसी उम्मीद पे थे। तो फिर विंटर आया, विंटर में सबको पता है लद्दाख में सीज़न क्या होता है, तो इस साल मार्च अप्रैल के बाद हमने वही सोचा कि नेक्स्ट अभी बजट वाला जो सेशन है इसमें करेंगे। तो अभी लास्ट में हमें उठना इसलिए पड़ा क्योंकि गाड़ियों का सीज़ करना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से स्टार्ट हुआ। इससे पहले भी हमारा बात चल रहा था कमिश्नर साहब से भी और RTO साहब से भी, तो अभी लास्ट मोमेंट पे इसलिए पहुंचा क्योंकि कोई हल नहीं निकला, तो गाड़ियों का सीज़ करना स्टार्ट किया। तो वहाँ से हमारा जो है इशू उठा और हमें राइट है मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से, रूल के हिसाब से, जैसे परमिट इशू होता है उसमें गवर्नमेंट को झिझकना नहीं चाहिए कि वो दे या ना दे। वैसे भी उसमें ज़्यादा टाइम लेने की ज़रूरत भी नहीं क्योंकि वो तो हमारा फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो उसके हिसाब से हमें मिलना चाहिए। आज हम मजबूर इसलिए हुए कि ये सारा चक्का जाम सीज़न हमारा अभी चल रहा है, बिल्कुल पीक सीज़न है, तो इसमें कोई नहीं चाहेगा कि अपना पेट पे लात मारे या अपने आप को नुकसान करे, लेकिन हम मजबूर हुए क्योंकि हमारे पास अभी वैलिड कागज़ कोई नहीं है। अगर खुदा न खास्ता अभी कुछ रास्ते में इंसिडेंट या कुछ अगर हो जाता है तो हमारे गाड़ी वाले को, गाड़ी मालिकान को भी बहुत परेशानी है, इसीलिए हमें यह कड़ा स्टेप उठाना पड़ा। तो रियाज साहब, आपने बताया कि 28 को पूरा कंप्लीट स्ट्राइक होगा सर। इसमें जो आपके रूटीन टैक्सी जो श्रीनगर जाना होगा, ले संस्कार उन पे भी हमारा 28 तारीख के बाद मैं आपको फिर से बताता चलूँ, कंप्लीट चक्का जाम है, यहाँ से कोई कमर्शियल गाड़ी का मूवमेंट नहीं होगा। और मैं हमारे तमाम करगिल के जनरल पब्लिक से अपील करता हूँ कि जितना हो सके अननेसेसरी प्राइवेट व्हीकल्स में भी ज़्यादा सफ़र ना करें और हमारा साथ दें। जैसे कि ये हमारे इब्राहिम साहब ने बखूबी बताया, हमें पता है कि पब्लिक इससे सफ़र हो जाएगा, लेकिन इसके चलते एक आपको मैं बात बता दूं, जैसे हमारे CC साहब बखूबी आपको प्रेस नोट दे रहे थे कि हमारा गाड़ियां सीज़ कर रहे हैं ARTO और हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप ख़ुद बताइए कहाँ का इंसाफ रहेगा कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो सिर्फ ऑप्शन दे रहे हैं कि आप रिलीज़ कर लो और आपका हम डिस्ट्रिक्ट परमिट में कन्वर्ट कर देंगे। हम उनसे ऑर्डर मांग रहे हैं कि भैया आप हमें ऑर्डर दे दो कि जिस वजह से जो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट UT लद्दाख की तरफ से कि आप ऑथराइज़ किया गया, या फिर रिगार्डिंग परमिट कोई अभी तक, क्योंकि हम पिछले 2-3 साल से परमिट के लिए हम लड़ रहे हैं, हम रोड पे भी आए हैं, अभी तक कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है। लेकिन वर्बली हमें बताया जा रहा है कि आपके गाड़ियाँ सीज़ होंगे और रिलीज़ जब करोगे तो आपको डिस्ट्रिक्ट परमिट में कन्वर्ट करके दिया जाएगा। पिछले बार जिस तरह आप लोग मुस्लिम की बात करते थे, कौंसल के जिस तरह आप वहाँ पे धरने पे भी बैठे थे वहाँ पे, तो कौंसल की तरफ से आप लोगों को क्या इशू था? मैं आपको आपके वसादत से बताता चलूँ कि LHDC कारगिल की तरफ से हम फुल्ली सेटिस्फाइड हैं। हमारे ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर साहब श्री फिरोज़ खान जी, उन्होंने हमारे उस स्टेप के बाद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को लेह से भी यहाँ पे बुलाया और उसके बाद उन्होंने कंप्लीट हमारा मीटिंग हुआ, सारे मुद्दों को समझ के सब कुछ करके उन्होंने एक मिनट्स ऑफ मीटिंग निकाला है। हमारा डिमांड यही है, जो हमारे CC साहब का मिनट्स ऑफ मीटिंग था, हमें लगा कि उस पर एक्शन बहुत जल्दी होगा, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक सेटअप में हमारे करगिल का हेड जो है, हम मानेंगे कि चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर साहब ही होंगे। अगर हम यूनानिमसली उनके पास जाके अगर वो ये 3 एजेंडाज़ या 4 एजेंडाज़ अगर वो देते हैं तो उस पर एक्शन होना चाहिए। वो खुद ही बताते हैं कि आपके पास वैलिड परमिट नहीं है, आप इलीगल चल रहे हो। जैसे हमारे CC साहब ने बोला, हमें काउंसिल से पूरा सपोर्ट है और हम यही चाहते हैं कि जो हमारे CC साहब ने उस दिन जो मिनट्स ऑफ मीटिंग करा उस पर एक्शन लिया जाए जल्द से जल्द। जब तक उस पर एक्शन नहीं लिया जाएगा तब तक हमारा चक्का जाम कंटिन्यूएशन में रहेगा। थैंक यू। रियाज साहब, आप गाड़ी जो सीज़ करने की बात कर रहे हैं, क्या वो खाली लेह डिस्ट्रिक्ट का गाड़ी और ये कारगिल डिस्ट्रिक्ट की गाड़ियों को सीज़ हो रही है, लेह डिस्ट्रिक्ट की गाड़ी? होल लद्दाख की गाड़ियाँ सीज़ हो रही हैं, लेकिन जैसे मैं आपको पहले बताता चलूँ, आपके पास एक राइट है। अगर आपके पास गाड़ी है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास गाड़ियां हैं क्रिस्टा इनोवा, ये 25-30 लाख की गाड़ियां हैं। अगर कोई फॉर्च्यूनर होगा 40-50 लाख की गाड़ियां होती हैं। अगर मेरे पास इंटायर UT का परमिट मिलेगा तभी ना मैं इतना पैसा खर्चूँगा, अदरवाइज़ मैं छोटी मोटी गाड़ी लूँगा।
तो अभी ये नहीं है कि इनका सीज़ किया, हमारा सीज़ किया, ले में सीज़ नहीं किया। हमें ये है कि हमें हमारे एज़ पर राइट हमें ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है, हमारे साथ ज़बरदस्ती हो रहा है बस। नासिर साहब, इसमें मैं कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा कि आप कह रहे हैं कि ले की सीज़ हुआ है कि करगिल के सीज़ हुआ है। हम ना ले और कारगिल, यहाँ पे ले और कारगिल लगाने आए नहीं है, ना कश्मीर लगाने आए हैं। हम यहाँ पे आए हैं पूरे ट्रांसपोर्टर ऑन द बिहाफ ऑफ, चाहे लद्दाख के हो, कश्मीर से हो, कहीं से भी, क्योंकि ट्रांसपोर्टर का एक दूसरे पे डिपेंडेबल होता है। तो जिसकी भी गाड़ी सीज़ हो, चाहे ले की गाड़ी सीज़ हो, चाहे कारगिल की गाड़ी सीज़ हो, गाड़ी सीज़ तो हो रही है ना, तो उसी पे हम ये कह रहे हैं कि हमें कोई ऑप्शन दे जिससे गाड़ियों का परमिट जो है वो रिन्यू भी कर पाए और गाड़ियों का कागज़ भी कंप्लीट रहे और हमें रास्ते में चलने में भी कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू। जिस तरह पिछले बार आप लोग धरने पे बैठे थे, उसके बाद ले में प्रेसिडेंट की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहाँ पे थी। उनका कहना था कि आप थोड़ा हट के था वहाँ पे, उनका मुद्दा कि वो लोग सिर्फ डिस्ट्रिक्ट परमिट के लिए नहीं, लग रहे थे कि हमें यूटी परमिट नहीं चाहिए, मैं आपको एक ऑप्शन, डिस्ट्रिक्ट परमिट चाहिए। मैं इस पे बता दूं सर, बात आप लोगों के ये और मैं इस पे ये बता दूं कि जैसे मोटर व्हीकल एक्ट भी कहता है, अगर आपको डिस्ट्रिक्ट परमिट ही चाहिए, यूटी परमिट नहीं चाहिए, तो आपका चॉइस है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। वो ले सिर्फ डिस्ट्रिक्ट परमिट, और अगर आपके पास नेशनल परमिट नहीं चाहिए, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट परमिट चाहिए, वो भी उनका चॉइस है। लेकिन जहाँ तक करगिल का सवाल है, हमें यूटी परमिट चाहिए। अगर हम, मैं बार बार आपसे बोलता हूँ, अगर हम लद्दाख के हिस्सा हैं, अगर हमें, जैसे अगर आप इंडिया के हिस्से हो, इंडिया के सिटीज़न हो, तो आपको पासपोर्ट दिया जाएगा, कोई डिनाई नहीं कर सकता आपको पासपोर्ट देने से। ठीक उसी तरह अगर हम ये करगिल लद्दाख का हिस्सा है, तो लद्दाख परमिट देने में उनको कोई इशू नहीं होना चाहिए। बाकी अगर ले वालों को सिर्फ डिस्ट्रिक्ट परमिट चाहिए तो वेल एंड गुड, वो ले डिस्ट्रिक्ट परमिट। जिस तरह अभी आपने जिक्र किया सर, 28 तारीख से आपका चक्का जाम है, खाली 28 तारीख को है कि वो आगे बढ़ेगा सर, कि उसी दिन ही आप उसको 28 के बाद मैंने बोला है सर कि 28 के बाद 28 तारीख से हमारा शुरू है। हमने खाली 28 तारीख नहीं, फर्दर एक्शन हमने नहीं किया। 28 तारीख से हमारा शुरू है, हो सकता है 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जब तक हमारे जो ऑनरेबल सीसी साहब ने यहाँ पे मिनट्स ऑफ मीटिंग कन्वीन करके यहाँ पे जो मिनट्स ऑफ मीटिंग कन्वे कर दिया है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को, जब तक उस पर कोई पॉजिटिव रिस्पांस ना आए तब तक हमारा ये चक्का जाम कंटिन्यूशन में है। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.